हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम चलते हैं यूनिट 3 विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका यूनिट 3 केमिस्ट्री का क्लास 12 का विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इस यूनिट से जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको छोटे प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। ठीक है, जिस यूनिट से 1 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाते तो उन यूनिट्स के 1 नंबर के प्रश्नों को आप तैयार मत करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। अब इसके ब्लूप्रिंट में 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, मतलब कि बड़े प्रश्न आने वाले हैं इससे। ठीक है, तो 5 नंबर के एक प्रश्न में आपको किस तरह के प्रश्नों को तैयार करना है यहाँ पे, तो देखिए, इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। मैंने इसके ऊपर 4 स्टार मेंशन की हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखो, इसके आने की बहुत संभावना है इस बार। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनष्ट समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। मतलब आपको नरनष्ट समीकरण की उत्पत्ति करना है। ये भी प्रश्न जो है ये 3 स्टार की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न के आने की भी बहुत संभावना है 2021 के एग्ज़ाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए एवं समझाइए। देखिए, ये भी प्रश्न वेरी आईएमपी की श्रेणी में आता है। ठीक है, 2 स्टार, तो इसके भी आने की संभावना है 5 नंबर में। तो आप फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम को देख लीजिए, अच्छे से उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोलरास के नियम को समझाइए। देखो, ये 2020 में आ चुका है वैसे, लेकिन फिर भी इसकी संभावना है आने की, तो आप कोलरास के नियम को भी याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता लिखिए। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता में उसकी परिभाषा और विशेषता लिखना है आपको। ये प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न को परिभाषित कीजिए। मतलब ये इनकी परिभाषा देना है आपको, जैसे विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने की संभावना है इस यूनिट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल प्रश्न आपको अलग से तैयार करवाऊंगी। तो आप थ्योरी में इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, इनको बनाकर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ से प्रश्न जो है इनके सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।